हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले ही मिल गया आपको स्टेंजा, और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद आपको देने होंगे आंसर। तो सबसे पहले आज इस स्टेंजा की हिंदी हम नहीं बताएंगे, आपको हिंदी स्वयं ही निकालनी होगी और इन प्रश्नों के आंसर भी स्वयं देने होंगे। तो क्या इस बात के लिए सभी लोग एग्री है या फिर हिंदी बताई जाए? जल्दी से बताइए भाई, स्टेंजा की हिंदी आप निकाल लेंगे या फिर हिंदी बताई जाए? देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं कि हिंदी बताई जाए या हिंदी आप लोग निकाल लेंगे, क्या किया जाए? चलिए भाई, राधे 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 सभी को। जो पूछा है वो नहीं बताएंगे, इधर उधर की बातें हैं। चलिए ठीक है, पहले हिंदी बताते हैं, एक दो दिन बताएंगे, फिर जब अगली बार इस स्टेंजा को कराएंगे ना तो फिर हिंदी नहीं बताएंगे, ठीक है? इस बात से आप सभी लोग एग्री हो गए। आज बता देंगे लेकिन अगली बार जब कराएंगे तो इसकी हिंदी नहीं बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या नाम, सुरजीत तिवारी, सत्यजीत तिवारी, सत्यजीत तिवारी को सबसे पहले बताना होगा। भाई आप बताइएगा कि यहाँ पर ब्याध, ब्याग नहीं है, ब्याध है, ब्याधा का अर्थ क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, ब्याधा का अर्थ बताओ, ब्याधा का अर्थ बताओ। सत्यजीत तिवारी, यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्याधा का अर्थ बताओ। अगर आप बता देते हैं जल्दी से बताओ, ब्याधा का अर्थ जिसको पता हो बताइएगा, ब्याधा का अर्थ क्या होगा? ब्याधा का अर्थ क्या होगा? सभी के आंसर आ रहे हैं। लक्ष्मी कहती है विघ्न होगा, संतोष कुमार तिवारी कहते हैं बाघ होगा, संतोष यादव जी कहते हैं बाघ होगा। तो भाई पहले ही क्वेश्चन में हो गए और टाई टाई फिस। तो चलिए आज हम बताते हैं इसकी हिंदी, ठीक है? इसीलिए कहते हैं ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी का आंसर गलत है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कहता है कस्मिंचित। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता व्याघ्रा तो आंसर अलग होता है, यहाँ पर व्याधा है। देखिएगा, कस्मिंचित, कस्मिंचित मतलब किसी अरंडे जंगल में कश्चन कोई व्याधा आसीत, कोई शिकारी या बहेलिया। व्याधा का अर्थ क्या होगा? याद रखिएगा, यहाँ पर व्याघ्रा नहीं है, व्याधा था। व्याधा का अर्थ होता है बहेलिया या शिकारी। क्या होगा? बहेलिया या शिकारी, याद रखना इसको। मतलब तो किसी गांव में एक बहेलिया था, सॉरी किसी जंगल में कोई बहेलिया था। शा प्रतिदिनम, वह प्रतिदिन अरंडे जंगल में आखेट कम शिकार करता था। ये कहां चला गया? ये कहां चला गया पूरा का पूरा? चलिए देखिएगा, कहता है सा प्रतिदिनम, वह प्रतिदिन अरंडे जंगल में आखेटकम, आखेटक करोति करता था। प्राणी नाम मासम, प्राणियों का मांस और चर्म, चर्म कहते हैं चमड़ी या चमड़े को, मांस और चमड़ी को बिक्री बेचकर जीवन यापन करता था। और वह उन प्राणियों का मांस और चर्म यानी चमड़ी
बेचकर जीवन यापन करता था। एक बार व्याधा बहेलिया अरण्य जंगल में मार्ग भ्रष्टा अवबत। मार्ग भ्रष्टा मतलब मार्ग भ्रष्ट मतलब भूल गया, अवबत मतलब था। एक बार बहेलिया जंगल में मार्ग को भूल गया था, यानी रास्ता भूल गया था। इतस्ता इधर उधर अटने, अटने अटन अटन और कहते अटवी है ना, जंगल को ही कहते अटने एवं सायंकाले जाता। इतस्तता यानी इधर उधर, इतः मतलब इधर उधर भटकते हुए सायंकाला जाता, शाम का समय हो गया। जंगल में इधर उधर भटकता रहा जिस कारण सायंकाल हो गई। तब अकस्मात अचानक, तब अचानक कुतश्चित कहीं से आगता आया हुआ कश्चन व्याघ्रा, कोई व्याघ्र व्याधस्य मार्ग अवरुद्धवान। व्याधस्य मतलब बहरिया के मार्ग को रोक लिया। अचानक से, अचानक कहीं से आए हुए किसी व्याघ्र, ये व्याघ्र का मतलब होता है शेर, ठीक है, शेर या बाघ जिसको आप बोलते हो। तो अचानक से कहीं से आए हुए किसी बाघ ने बहरिये का मार्ग रोका। भीता व्याधा, भयभीत व्याध यानी भयभीत बहेलिया समीपे विद्यमानम, समीप ही विद्यमान या समीप ही विद्यमान मतलब स्थित, पास में ही स्थित कश्चित वृक्ष आरूढ़वान, किसी वृक्ष पर आरूढ़वान मतलब चढ़ गया। जो डरा हुआ बहेलिया था वह पास में ही विद्यमान एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्याधा का अर्थ क्या है। देखिए एक व्याघ्रा होता है, अब आप समझिए, एक व्याघ्रा ये वाला होता है जिसको कहते हैं बाघ, ठीक है, व्याघ्री जिसको कहते हैं बाघिन, बाघिन। एक होती है व्याधि, व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग, और दूसरा होता है व्याधा। व्याधा का अर्थ क्या होता है, व्याधा का अर्थ होता है बहेलिया। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो बाग बाग करके सब गलत कर लोगे। तो देखिएगा, कहता है रोग कष्ट सिंह बहेलिया, क्या हो जाएगा, बहेलिया हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, अब गलत नहीं होगा। अगला कहता है बने का समानार्थी शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं बन का समानार्थी, जो बन का समानार्थी हो शब्द, वह शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। ये आपको बताना है कि इस गद्यांश में जंगल या वन का कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहला कहता है जंगल, अरण्य, उपवने, वाटिकायाम। विकल्प क्या जाएगा, अरण्य हो जाएगा, वी विकल्प राइट होगा, अरण्य हो जाएगा, वी विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है इतस्तता का संधि विच्छेद बताइएगा, फटाफट बताइएगा। इतस्तता का संधि विच्छेद, पहला है इतः धन इस्ता, इतः धन ततः, इतः धन इस्तता, इतस्त धन इस्ता। चलिए हम ये सब कुछ साफ कर दे रहे हैं और आपको बताते हैं। इतस ततः, अब देखिएगा यहाँ पर आधा सा है और आधा सा के बाद ता है, इसका मतलब यहाँ पर विसर्ग होंगी। विसर्ग के बाद जब खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये कौन सी संधि है, सत्व संधि कहलाती है, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीय सा, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीय सा। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा, इतः धन, खर में पहला वर्ण आएगा, दूसरा आएगा शा, खा, शा आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ततः होगा। दोनों जब जोड़े गए होंगे तो इतस ततः हो जाएगा। कौन सी संधि होगी,
सत्व संधि होगी। सत्व संधि किसका पार्ट है? विसर्ग संधि का पार्ट है, पता होना चाहिए। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? इतः धन तथा हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट होगा। वी विकल्प राइट हो जाएगा। सभी का सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अव्यय पद है, इनमें से अव्यय पद है, आपको बताना है अव्यय पद कौन सा है। जल्दी से बताइएगा, अव्यय पद कौन सा है। जो हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो याद रखें। आप अपने फ्रेंड्स को भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए संस्कृत में मेहनत की जा रही है, तो आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दिया करें। इतना ज्यादा वर्डन नहीं है आप पर। चलिए आप देखिए, कहता है इनमें से अव्यय पद। अव्यय पद की जब भी बात की जाती है तो याद रखना, अव्यय का मतलब ना घटे ना बढ़े, यानी जिनमें बदलाव ना हो, जिनमें बदलाव ना हो, और इन्हीं को कहते हैं अविकारी। इनको क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। सबसे पहला है कालः, दूसरा है वृक्षम, तीसरा है व्याघ्रा, और चौथा है तदा। चौथा क्या है? तदा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राइट विकल्प आपका जो होगा वह है वृक्षम, तो होगा नहीं, काला भी नहीं होगा, व्याघ्रा भी नहीं होगा, तदा हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। तदा हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है अवरुद्ध बाण में प्रत्यय बताइए। अक्ता, अक्तवतु, सत्र और अक्त्वा। ध्यान दीजिएगा, अक्ता अगर हम किसी में जोड़ते हैं तो ता जुड़ता है, अक्तवतु जोड़ते हैं तो वान, वती, वत जुड़ता है, सत्र जोड़ते हैं तो अत, अन, अंति जुड़ता है, और अगर हम अक्त्वा जोड़ते हैं तो त्वा जुड़ता है। अब यहां पर आपके लिखा है अवरुद्ध वान, लिखा है कि नहीं? तो आप पीछे देख रहे हो बाण जुड़ा है, वान वतीवत कब जुड़ता है? अक्तवतु से जुड़ता है। वी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन, भीता में प्रत्यय है। भीता का मतलब क्या होता है? भीता का मतलब होता है भयभीत। क्या होता है? भयभीत। ठीक है। अब यहां पर अगर अक्ता जोड़ोगे तो ता, ता, तम जुड़ेगा। अक्तवत जोड़ोगे तो वान, वती, वत जुड़ेगा। सत्र जोड़ोगे तो अत, अन, अंति जुड़ेगा, और अगर अक्त्वा जोड़ोगे तो त्वा जुड़ेगा। अब बताइएगा कौन सा विकल्प राइट होगा? तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भीता में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? ता है, और तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब अक्ता प्रत्यय जुड़ेगा। अक्ता प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार में किया जाता है। लंग लकार का मतलब है भूतकाल में किया जाता है, भूतकाल में किया जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये बात भी याद रखना है कि इसका प्रयोग लंग लकार या भूतकाल में किया जाता है। अगला कहता है, यहां पर क्या कहता है? कहता है बहेलिया किसके मांस को बेचकर जीवन यापन करता था। बहेलिया था, किसी का मांस बेचकर जीवन यापन करता था। तो किसका मांस बेचकर? सिंहों का मांस बेचकर, प्राणियों का मांस बेचकर, सर्पों का मांस बेचकर, या मछलियों का मांस बेचकर। याद रखिएगा, प्राणियों का मांस और चमड़ा यानी चर्म, मांस और चर्म बेचकर जीवन यापन करता था। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्राणियों का मांस और चर्म बेचकर जीवन यापन करता था। अगला कहता है घूमते घूमते मार्ग में कौन भटक गया? सिंह भटक गया, कबूतर भटक गया, बहेलिया भटक गया, या बालक भटक गया। तो याद रखिएगा, जब बहेलिया घूम रहा था जंगल में शिकार की खोज में, तो अचानक ही वह मार्ग भूल जाता है और उसी जंगल में
घूमता रहता है और घूमते घूमते शाम हो जाती है। शी विकल्प हो जाएगा बहलिया हो जाना है, बहलिया हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे रहे हैं सी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहलिया को मार्ग में किसने रोक लिया? किसने उसका जो मार्ग है वो अवरुद्ध किया था? अवरुद्ध मतलब अवरोध लगाया था। मार्ग किसने रोका था? हरिणों ने, हरिण मतलब कहते हैं हिरण ने, हाथियों ने, शेर ने या पक्षी ने? तो देखिएगा अचानक से कहीं से आता हुआ एक व्याघ्र उसके रास्ते में आता है और उसके रास्ता रोक लेता है, और जो बहरिया होता है वो पास में ही पेड़ पर जो था, पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, शेर ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर ने हो जाएगा। शी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। यहां से आपका ग्रामर पोर्शन शुरू होता है और ग्रामर पोर्शन आपका मजबूत हो चुका है। फटाफट बताइएगा। कहता है ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत तालु। कंठ तालु की बात करें तो कंठ से बोला जाता है आ और तालु से बोला जाता है ई, यानी यहाँ तो बन गया ए और आई। अब यहाँ पर पहला है कंठ और दूसरा है ओष्ठ, यानी आ प्लस उ क्या बन जाएगा? ओ और औ हो जाएगा। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ से क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है। तो यहाँ पर विकल्प मेरे साथियों बी हो जाना है कि ओ और जो औ होता है वो कहां से बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने बताया कंठ तालु से ए आई बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से ओ औ बोला जाता है, दंत और तालु और बचा नासिका। तो याद रखना है जितने भी पंचम वर्ण होते हैं, जितने भी पंचम वर्ण होते हैं, कहने का मतलब है इंग्या, वा, अड़ा, ना और मा, ये सभी कहां से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। और इनमें मुख का भी सहयोग होता है, इसीलिए कहा जाता है मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख और नाक से बोले जाने वाले वचन अनुनासिक कहलाते हैं। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, नासिका हो जाना है, नासिका हो जाना है। विकल्प यहाँ पर आपका डी चला जाएगा, विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला कहता है एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब देखिएगा यहां पर जैसे ही देखा एच, क्या देखा? एच प्रत्याहार देखा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आई उड़, दूसरा री लक, तीसरा ए ओंग, चौथा ए औच। अब यहां पर क्या कहा गया? एच। तो एच में कितने वर्ण है? दो है, क्योंकि ये तो गिना नहीं जाएगा, ये तो इत संज्ञक होगा। तो एच प्रत्यय में दो वर्ण हैं, एक तो ए है और दूसरा औ है। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए और औ हो जाना है, ए और औ हो जाना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। कहता है बा का उच्चारण स्थान। फटाफट बताइएगा कि बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? फटाफट बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखा है दंत तालु, अभी हमने इस पर चर्चा की थी। तो सबसे पहले कहता है दंत तालु, दूसरा कहता है कंठ तालु, तीसरा कहता है कंठ ओष्ठ और चौथा कहता है दंत ओष्ठ। बताओ भाई क्या होगा? छवि आराम करो जाके बेटा। चलिए यहां पर देखिएगा
कई हमारे साथी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कहते हैं बी होगा। देखते हैं, देखिएगा अगर कहता है दंत तालु, तो दंत तालु की तो हमने बात की नहीं थी, की थी क्या? जैसे ही वाह आया, आपने कभी शक्तिमान देखा है या गंगाधर देखे हैं शक्तिमान में या मुकेश खन्ना? तो देखिएगा वाह की अगर हम बात करें तो वाह जब बोलते हैं वाह पा, तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले ओंठ पे आता है, यानी यहाँ पर एक तो दंत होता है और दूसरा ओंठ होता है। अगर पूछा जाए दंत कौन सा होगा, दांत कौन सा होता है, तो याद रखिएगा निचला दंत होता है और ऊपर वाला ओंठ होता है, यानी निचला दांत और ऊपर ओंठ मिलकर क्या बनाता है? वाह बनाता है, जिसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प आपका हो जाना है, डी विकल्प हो जाएगा। इसको कहते हैं वकारस से दंतोष्ठ, यानी जो वाह होता है वाह, वकार, खाली तो बोला नहीं जाते हैं वर्ण, तो वकारस कहा जाता है, वकारस से दंतोष्ठा। वकार जो है वो दंत और ओठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? अनेक वर्णों के योग से क्या बनता है? सबसे पहला है वर्ण, दूसरा कहता है भाषा, तीसरा कहता है शब्द और चौथा कहता है वाक्य। तो अनेक वर्ण, जैसे एक वर्ण का है, एक वर्ण मां है, एक वर्ण ला है, तो जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा और इसका अपना कोई ना कोई अर्थ होगा। तो याद रखना, जब कई हम वर्ण मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ण नहीं बनेगा, भाषा नहीं बनेगा, शब्द बन जाएगा। और अगर कई शब्दों को मिला देंगे तो मेरे साथियों वाक्य बन जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाना है? सी हो जाना है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आ कु हा विसर्जनीय नाम, यानी आ का वर्ग का, आकुहा, हा का और विसर्ग का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। ये तो हम जानते हैं। कैसे? कु, चू, टू, तू, पू, के टी एम डी ओ, आ ई री ला उ। तो यहां पर देख रहे हो अकु, अकु का मतलब कंठ हो जाएगा। वी विकल्प मेरे साथियों राइट होगा। क्या हो जाएगा? वी विकल्प राइट हो जाएगा। कंठ हो जाना है, कंठ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लता रामाए गाम ददाती। क्या कहता है? लता का मतलब होता है लता, रामाए राम को, गाम गाय, ददाती मतलब देती है। कहता है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ददाती में, गाम में, रामाय में, लता में। विकल्प क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, रामाय हो जाएगा। देखिएगा यहां पर एक बात याद रखना, दान देने के योग में, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें सूत्र होता है कर्मणा यमभि प्रति स संप्रदानम। कहता है कर्मणा यमभि प्रति स संप्रदानम, यानी जिसको दान दिया जाता है, याद रखना जिसको दान दिया जाता है, जिसको दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर दान किसको दिया जा रहा है? राम को दिया जा रहा है, तो राम में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। विकल्प मेरे साथियों सी चला जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अलम श्रमणाय के श्रमणाय में विभक्ति प्रयुक्त है। क्या कहता है? अलम श्रमणाय, अलम मतलब मत करो, श्रमणाय मतलब होता है आवाज, आवाज मत करो। कहता है प्रथम षष्ठी या बंद करो, जो भी हो, प्रथमा होगा, षष्ठी होगा, चतुर्थी होगा या पंचमी होगा। विकल्प क्या चला जाएगा? चतुर्थी हो जाएगा। क्या होगा? चतुर्थी हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा वो भी देखिएगा।
सूत्र कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट और अलम। अगर कहीं पर नमः आया है, कहीं पर स्वस्ति आया है, स्वाहा आया है, स्वधा आया है, वसट आया है और अलम आया है, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी, जिससे ये जिस चीज का नमन किया जाएगा, जिस चीज को स्वस्ति कहा जाएगा, जिस चीज में स्वाहा स्वधा वसट अलम का प्रयोग होगा, उसमें मेरे साथियों, उसमें जिसके साथ होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो याद रखना, जो श्रमणाय है, श्रमणाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है प्रत्यागमन में जुड़ा उपसर्ग है, प्रति है, परि है, परा है, पर है। यहां पर हम लिख लेते हैं प्रत्यागमन। ठीक, अब जब हमने प्रत्यागमन देखा, ध्यान दीजिए ये आधा ता है और ता के बाद या है कि नहीं? तो यहाँ पर जो या है, या से पहले आधा वर्ण है, तो ये जो या है, ध्यान दीजिएगा, या ई में बदल जाएगा, ता में ई की मात्रा लग जाएगी, ती हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रति हो जाएगा। ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? प्रति हो जाएगा। विकल्प आपका ए चला जाना है। विकल्प आपका ए चला जाएगा। प्रति धन आगमन, प्रत्यागमन हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है नी धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर बनता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चा आ तो उपसर्ग होता ही नहीं है। आ उपसर्ग नहीं होता है। जो उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? आंग होता है। इसमें जो इंज्ञा है इसकी इति संज्ञा हो जाती है, इसीलिए सिर्फ जोड़ा आ जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आ जोड़ा जाता है। तो यहां पर हमने क्या कहा? हमने कहा आ उपसर्ग को नी में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? नी में। नी के रूप कैसे चलते हैं? नयति से चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अभिनयति, अपनयति, आनयति, अनुनयति, शी विकल्प चला जाएगा, आनयति हो जाएगा। शी विकल्प इज द राइट विकल्प। सी विकल्प इज द राइट विकल्प, यानी आप सभी का सी विकल्प राइट हो जाएगा। शी विकल्प राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाढ्य का विलोम शब्द क्या होगा? गुणाढ्य, गुणाढ्य सुना होगा, जिसमें गुण भरे हुए हैं, गुणों से संपन्न, गुण गुणाढ्य। गुणाढ्य मतलब गुणों से संपन्न, गुणों से संपन्न। संपन्न का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ। तो सबसे पहला है, कहता है गुणहीन, दूसरा है गुण समृद्ध, तीसरा है सगुण और तीसरा है निर्गुणाढ्य। तो देखिएगा, निर्गुणाढ्य नहीं होगा, सगुण नहीं होगा, क्या होगा? गुणों से जो हीन है, यानी जिसमें गुण है ही नहीं, जिसमें गुण है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? गुणहीन हो जाएगा। विकल्प आपका ए चला जाएगा, गुणहीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणहीना हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। ए विकल्प राइट हो जाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रकलासा शब्द का अर्थ होगा केकड़ा, गिलहरी, गिरगिट और केचुआ। देखिएगा, केचुआ को साथियों कहते हैं गंडूपदा, गंडूपदा कहते हैं, और इसी को कहते हैं किंचुलका, किंचुलका। केचुआ को किंचुलका। गिरगिट को बोलते हैं क्रकलाशाह, गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोडा, चिक्रोडा, और केकड़ा को बोलते हैं करकटका, करकटा। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। गिरगिट को क्रकलासा बोलते हैं। शी विकल्प आपका राइट होगा।
सी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अब देखिएगा, जैसे ही लंग लकार आया हमने आपको बताया था कि लंग लकार किसे कहते हैं, भूतकाल को कहते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि 100% इसमें क्या आता है, आगे आ जाता है। इसमें क्या आता है, आगे आ जाता है। पहला लिखा है अगच्छतः, दूसरा लिखा है अगच्छावः, तीसरा लिखा है अगच्छम और चौथा लिखा है अगच्छति। चौथा क्या लिखा है, अगच्छति लिखा है। ठीक है, अब इसमें तो सभी में आ लगा है, क्या करें, तब तो भाई हमको रूप पढ़ने चाहिए, एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। देखिएगा यहां पर क्या कहता है, कहता है गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या कहता है, लंग लकार उत्तम पुरुष, लंग लकार तो है ही, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन में अगच्छम हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है हंसों में समास होगा। जल्दी से बताइएगा कि हंसों में कौन सा समास होगा, हंसों में कौन सा समास होगा। सबसे पहले अव्ययभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा मेरे साथियों तत्पुरुष समास। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जैसे ही हमने देखा हंसों, अब आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि औ की मात्रा अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कोई दो चीजें हैं, और हंस है यानी हंस का जोड़ा होगा, हंसो है तो हंस का जोड़ा होगा। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ हंसी होगी और दूसरी तरफ हंस होगा, यानी हंसी और हंस होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हंसिश्च और हंसश्च, यानी हंसी और हंस, हंसी और हंस। द्वंद्व हो जाएगा, एक शेषे पद होगा, एक शेषे पद। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, एक शेषे पद, यानी एक पद शेष रहता है, वही वाला समास होता है जिसमें मादा यानी स्त्री जाति पहले आती है और नर जाति उसके पीछे आती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाना है, वी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यत्र तत्र। अभी देखो पीछे हमने आपको बताया था तो तदा अव्यय था, पीछे जब हमने आपको कराया था तो तदा था। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है यत्र तत्र कुत्र। यत्र मतलब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कहता है यत्र यहां, तत्र वहां। संस्कृत के अर्थ भी समझते जाए, यत्र मतलब यहां, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, यत्र मतलब यहां, यहां या जहां, तत्र मतलब वहां, रमन्ते तत्र देवता वहां। ठीक है, कुत्र मतलब कहां। कहता है ये अव्यय कैसा है, आप बताइए, ये कालवाचक है, रीतिवाचक है, प्रकीर्णक है या मनोविकार है। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि मैम जी इसमें कोई नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि ये समय बता नहीं रहे, रीति को बता नहीं रहे, प्रकीर्णक है नहीं, मनोविकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थान के विषय में बता रहे हैं। तो जब स्थान के विषय में बताते हैं तो स्थानवाचक हो जाते हैं। जब मेरे साथियों स्थान के बारे में बताते हैं, स्थानवाचक हो जाते हैं, ई विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। जो साथी चैनल से जुड़े हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको संस्कृत की बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। विकल्प आपका क्या हो जाना है? ई विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये प्रश्न भी आप कर ले जाएंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या कहता है? कहता है चतुर्धिकम शतम संख्या है। अब देखिए यहां पर हमने लिख लिया चतुर्धिकम शतम। चतुर्धिकम शतम इसका मतलब क्या है? देखिएगा, सबसे पहले चतु हो जाएगा। चतु का मतलब क्या है? 4। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अधिकम। अधिकम मतलब क्या होगा? अधिक। 4 अधिक। शतम का अर्थ क्या होगा? शतम का मतलब होगा 100 से, यानी यहां पर कहता है 100 से 4 अधिक। 100 से अगर 4 अधिक हो जाएंगे तो 104 हो जाएंगे। कितने होंगे? 104 हो जाएंगे। ए विकल्प आपका राइट रहने वाला है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है 401, तो इसको हम क्या कहेंगे? एकाधिकम चतुर्शती। एकाधिकम चतुर्शती। चतुर्शती मतलब 400, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? त्रिशताधिकम चतुर्शती। ये चतुर्शती हो जाएगा। विकल्प आपका ए राइट होगा। विकल्प आपका मेरे साथियों ए राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। अब यहां पर हमने लिख लिया स्वागतम। कुछ लोग इसका दो तरह से कर देते हैं। कुछ लोग करते हैं स्व प्लस आगतम। देखिएगा यहां पर दो तरह से हो जाएगा। बड़ा का डंडा है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि दोनों तरफ आ हो जाएगा, और एक तरफ कहते हैं स्वा होगा और दूसरी तरफ कर देते हैं आगतम होगा, है ना। अब देखिएगा यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं का आगमन। जब आपका स्वयं आप आते हो, जब आपका स्वयं का आगमन होता है तो आप अपने लिए चाय, नाश्ता, बिस्किट स्किट स्वयं ही खाते हो, कहते हो मैं आया हूं, अपना मुझे स्वागत करना है। नहीं, याद रखिएगा साथियों, स्वागत स्वयं का नहीं होता है। स्वागत हमेशा दूसरे का हम करते हैं। दूसरा, आधा वर्ण है, आधे वर्ण के बाद वह है, तो वह किसमें बदल जाएगा? ऊ में बदल जाएगा। और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो आ हो जाएगा। बचा क्या? आगतम। वाह, जो वाह है वह किसमें बदल गया? ऊ में बदल गया, तो सा में ऊ बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुधन आगतम। क्या हो जाएगा? सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा। और यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। तो ये विकल्प आपका गलत है। यड़ संधि सही है। सुधन आगतम हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प राइट हो जाना है, सुधन आगतम हो जाएगा। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। कहता है तब धन लकार की संधि होगी। अब देखिए यहां पर क्या कहता है? तब धन लकार। अब यहां पर देखिए क्या है? आ का मेल किससे हो रहा है? ली से। तो हमेशा याद रखना, जब आ का मेल ई से होगा तो ए होगा, जब आ का मेल ऊ से होगा तो ओ होगा, जब आ का मेल ला से होगा तो अल होगा, और जब आ का मेल री से होगा तो अर होगा। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जब आ ला से मिला तो अल हुआ, यानी आ स्वयं तो था ही, लेकिन जो ली था वह आधे ला में बदल गया।
जो ये ली होगा उसको हमें आधे लाम में बदल देना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तवलकारा हो जाएगा। क्या होगा, तवलकारा हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, गुण संधि हो जानी है। अगला क्वेश्चन कहता है ममैव में संधि विच्छेद है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं ममैव। क्लियर। ममैव में अगर हम देखें तो यहां पर किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। देखिए, यानी ऐ किससे मिलकर बनता है, दो वर्ण से, एक तरफ आ और दूसरी तरफ ए होता है। अब शेष क्या बचा, एव बचा इधर, और इधर क्या बचा, मा में आ जुड़ जाएगा, यानी मम प्लस एव हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, जिसका सूत्र होगा वृद्धि रेचि। क्या हो जाएगा, वृद्धि रेचि हो जाएगा। यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा, मम प्लस एव, इसका अर्थ होगा मेरा ही। क्या हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए। कहता है पा धन सत्र मिलकर रूप बनेगा। अब देखिएगा यहां पर पापा के रूप पिब से चलती है। अब कहता है सत्र, सत्र के रूप जब हम चलाएंगे तो या तो अत जुड़ेगा, या तो अन जुड़ेगा, या अंति जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पिबत, पिबन, पिबंती। क्या बनेगा, पिबत, पिबन, पिबंती, पिबंती बनेगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ना। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या कहता है, पाश्यन। तो यहां पर पश्य में जब अन जुड़ेगा तो पाश्यन होगा, यानी ये तो होगा नहीं। पश्यति में पश्य, ये भी नहीं होगा। पिबती, देखिए पिबत होगा, पिबती नहीं होगा, पिबत होगा। और ये जो पिबंती है इसको सही कर लीजिएगा, इसको आप इस तरह से पिबंती कर लीजिएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पिबंती हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों, पिबंती हो जाना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेव में सानच प्रत्यय के योग से रूप बनेगा। अब देखिएगा यहां पर क्या कहता है, सेव, और जोड़ा क्या, सानच। तो जब सानच प्रत्यय जोड़ते हैं, सानच प्रत्यय से जोड़ते हैं, तो सानच प्रत्यय में क्या जुड़ता है, मान जुड़ता है। क्या जुड़ता है, मान जुड़ता है। अब जब सेव में हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शेव मान हो जाएगा। क्या होगा, शेव मान हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा है सेव मानहा, शेवकहा, सेवायानम और सेवा। तो ना सेवा, ना सेवायम, ना सेवका। ए विकल्प हो जाएगा, शेव मानहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेव माना हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, मान। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। कहता है संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णः। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, कहता है संस्कृत वर्णमालायाम, संस्कृत वर्णमाला में कति, कितने वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। सबसे पहला 9 वर्ण होते हैं, दूसरा 47 वर्ण होते हैं, तीसरा 42 वर्ण होते हैं, और चौथा 33 वर्ण होते हैं। तो मेरे साथियों हल होते हैं 33 और अच होते हैं 9। तो यहां पर 9 + 33
जब हम जोड़ते हैं तो 42 हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना अल कितने होते हैं, अल होते हैं 42। तो विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प साथियों सी चला जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की प्रश्नावली में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और हाँ, अभी तक जिन कंजूस लोगों ने लाइक नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि वाकई में मैं उनके लिए मेहनत करती हूँ, अच्छे क्वेश्चंस की का करेक्शन करती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवश्य लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।